ब्रेक बाद आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज ने ट्वीट किया है, मोदी कैबिनेट के एनआरए गठन के फैसले को उन्होंने सराहनीय कदम बताया है। नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना पर्याप्त होगा। देश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए एक और घोषणा की है। प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए अलग से परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरए की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही इसका चयन किया जाएगा। बच्चों, उन्होंने ये भी लिखा है कि बच्चों, तुम्हारा जीवन आनंददायी और बेहतर बने, यही प्राथमिकता है। तो शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है और मोदी कैबिनेट के एनआरए गठन के फैसले को उन्होंने बेहद सराहनीय कदम भी बताया है। दरअसल नौकरियों के लिए केवल एक ही परीक्षा में भाग लेना अब पर्याप्त होगा और देश के युवाओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, ये लिखा है अपने ट्वीट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। साथ ही सीएम शिवराज ने युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा भी की है। अब मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए भी अलग से परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी और एनआरए की परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में चयन किया जाएगा। ये एक और बड़ी घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है। यानी कि मध्य प्रदेश में अगर आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो जो एनआरए की परीक्षा होगी उसमें जो अंक आपको हासिल होंगे उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में आपका चयन किया जाएगा। साथ ही आगे लिखते हैं शिवराज सिंह चौहान, बच्चों, तुम्हारा जीवन आनंददायी और बेहतर बने, यही प्राथमिकता है। इस पर और जानकारी के साथ रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। रंजना, ये अपने आप में बड़ा फैसला हम कहें, एक फैसला शिवराज सिंह चौहान ने पहले किया कि भाई मध्य प्रदेश के लोगों, युवाओं को ही मध्य प्रदेश में नौकरी मिले, सरकारी नौकरी, और अब ये जो एनआरए के तहत केंद्र एग्जाम लेगा उन्हीं अंकों के आधार मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरी हासिल की जा सकेगी। रंजना जी प्रशांत, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है लगातार जो युवाओं के हित में फैसला ले रहे हैं। अब एनआरए के तहत जो परीक्षा है वो ली जाएगी, उसके बाद ही जो नौकरियां हैं वो मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी। यानी ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, इसी बात को लेकर अब लगातार जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है उनका फोकस है। और इससे पहले उन्होंने घोषणा की थी कि जो मध्य प्रदेश के युवा है उनको ही नौकरी में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। यानी उसके बाद अब ये जो दूसरा कदम है एनआरए के तहत जो परीक्षा ली जानी है वो भी एक बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है युवाओं के रोजगार के लिहाज से। यानी कि अब मध्य प्रदेश के युवाओं को जो कि बीते 2 सालों से लगातार नौकरी का इंतजार कर रहे थे, अब उनको ये जो खबरें हैं, जो 2 सरकार ने राहत दी है, ये वाकई उनको करियर के लिहाज से राहत भरी खबर होगी। बिल्कुल, वाकई में ये बड़ी राहत भरी खबर है युवाओं के लिए भी। एनआरए का जो एग्जाम होगा और उसमें जो अंक हासिल होंगे उन्हीं अंकों के आधार पर मध्य प्रदेश में भी सरकारी नौकरी का चयन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर जबलपुर से, जहां बरगी डैम के गेट खुलने का असर नजर आने लगा। डैम के पास बना हुआ पुल डूब गया है। बरगी नगर से संपर्क टूट गया है। विश्व पर्यटन स्थल धुआंधार का पुल भी डूब चुका है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बरगी डैम के दरअसल 13 गेट एक साल खोले गए थे और उसका असर अब नजर आने लगा है। कई पुल जलमग्न हो चुके हैं, डूब चुके हैं और बरगी डैम के गेट खुलने का जो असर है वो बरगी नगर से संपर्क टूट गया है। विश्व पर्यटन स्थल धुआंधार का पुल भी डूब चुका है।